नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से स्टेट की वैधता को आजीवन करने व जेई पदों का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ उतरा सड़कों पर, सौंपा ज्ञापन। आरोप लगाया, हर साल 1 लाख रोजगार देने का वादा करने वाले भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार बेरोजगार करने में तुली है युवाओं को। जूनियर सिस्टम इंजीनियर पदों को नियमित नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग से भरने का फैसला, युवाओं के साथ अन्याय। जेबीटी के रिक्त पड़े हैं 8000 पद, पीटीआई टीचरों को तुरंत बहाल करे सरकार। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से जेबीटी के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और स्टेट की वैधता को आजीवन करने तथा जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पदों को परिणाम घोषित करने की मांग प्रमुख थी। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सुभाष, जिला सचिव जयकुमार दिया ने बताया कि प्रदेश के स्टेट पास छात्रों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संज्ञान में लाया है कि पिछले 7 साल में सरकार द्वारा जेबीटी शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली है। इस कारण हजारों छात्रों की पात्रता समाप्त होने की कगार पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में छात्रों की संख्या 90,000 के लगभग है, परंतु पिछले 6 सालों में जेबीटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती न करना स्टेट पास किए गए युवाओं के साथ घोर अन्याय है। इसके साथ ही सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता को भी यह साफ उजागर करता है। इसके साथ ने सरकार से मांग की है कि सरकार DHBVN के लिए 2019 में विज्ञापित 186 जूनियर सिस्टम इंजीनियर जिनकी चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा पूर्ण हो चुकी है, परंतु सरकार ने परिणाम घोषित न करके इन पदों को नियमित नियुक्ति की बजाय आउटसोर्सिंग से भरने का फैसला लिया है, जो कि युवाओं के साथ घोर अन्याय है। सरकार ने पीटीआई टीचरों को कोरोना महामारी के दौरान बर्खास्त कर 20,000 परिवारों को भूखा मरने के लिए सड़कों पर ला छोड़ा है। उन्होंने सरकार से तुरंत विधानसभा में विशेष ऑर्डिनेंस लाकर बर्खास्त पीटीआई को बहाल करने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान सतबीर मंडाल ने कहा कि भाजपा सरकार 2014 में बनी थी, उसमें आप द्वारा हर साल 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इसके बाद वर्ष 2019 में भी पुनः भाजपा जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी। अब भाजपा सरकार सत्ता में आए 6 साल होने जा रहे हैं, परंतु इन 6 सालों में जेबीटी शिक्षकों के पदों की भर्ती न करना सरकार की शिक्षा के प्रति उपेक्षा को उजागर करता है। उनका कहना था कि वर्ष 2013 में स्टेट पास छात्रों की 7 साल की पात्रता अवधि 31 जुलाई को पूरी हो चुकी है। वहीं कुछ उम्मीदवार सरकारी सेवा में आने की अधिकतम आयु को भी पूरे कर चुके हैं। आज प्रदेश में गेस्ट टीचर के पदों को भरा हुआ मानने के बाद भी जेबीटी के 8000 पद स्पष्ट तौर पर रिक्त पड़े हैं। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद भर्ती न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे पूर्व सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य स्थानीय मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी वक्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और पीटीआई टीचरों को बर्खास्त करने के मुद्दे पर सरकार को जमकर कोसा। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। सरकारी बागवानी निगम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकालने सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीटीआई साथियों को बहाल करो, पीटीआई साथियों को बहाल करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी बागों का निजीकरण सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, पीटीआई का धरना चाहे एसटी का मसला हो, जो रोजगार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, केंद्र सरकार तो छप्पा
इसी मोदी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे। जो टेस्ट क्लियर करने का काम किया, उनके मनोबल को न तोड़ा जाए, उनकी उम्मीद और आशा को कायम रखते हुए आज प्रदेश में सस्ती शिक्षा हर गरीब घर तक पहुंच सके, इसको लेकर श्रम कर्मचारी संघ ने आज प्रदेश में तमाम जिला मुख्यालय पर आंदोलन करते हुए, आक्रोश प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है, ताकि इन पात्र साथियों को स्थायी नौकरी दी जाए और इनका जो समय उसको आजीवन किया जाए। तीसरी जो मांग है, तीसरा जो बिंदु है, उसमें जो बिजली विभाग में जो हमारे 146 जूनियर सिस्टम इंजीनियर जिनकी 2019 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती निकालने के बाद सरकार की मंशा बदलती दिखी, उस पर श्रम कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद सरकार ने दोबारा से उनकी परीक्षा लेने का काम किया, लेकिन बिजली का उच्च अधिकारी और सरकार की मंशा में दोबारा फिर खोट साबित होता है। अब उनकी परीक्षा होने के बाद उनका रिजल्ट रोक लिया गया है और रिजल्ट रोकने के उपरांत यह किया जाता है कि इनकी स्थायी भर्ती करने की बजाय इनको आउटसोर्सिंग पर किया जाएगा। उसका भी श्रम कर्मचारी संघ कड़े शब्दों में विरोध करता है और सरकार को यह कहना चाहता है, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की स्थायी भर्ती की जाए, उनकी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाए और समय के अनुसार उनकी भर्ती की जाए। इन तमाम तीनों मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर तमाम जिला मुख्यालय पर कर्मचारी, श्रम कर्मचारी समिति तमाम विभागों के कर्मचारी और हमारे जेवीटी पात्र साथी और जूनियर सिस्टम इंजीनियर के साथी और छात्र संगठन और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के साथी तमाम ये संगठन मिलकर आज माननीय मुख्यमंत्री को जिला के माध्यम के नाम से ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। मौजूदा सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है। जिस तरह से जेबीटी टीचर या ये परीक्षाएं जो पास कर ली हैं, जिनकी अवधि 7 साल हो गई और कोई विज्ञापन उन्होंने नहीं निकाला है, ये अपने आप में सरकार का अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सुनते आ रहे हो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हम देख सकते हैं देश स्तर पर जब 2014 में मोदी जो स्लोगन लेके आया था, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं किया। उदाहरण के तौर पर गुजरात मॉडल को लेकर के आए थे, इलेक्शन लड़ने के बाद कहीं दोबारा गुजरात मॉडल का नाम नहीं है। गुजरात मॉडल की इस जनता ने हवा निकाल दी है, उसका डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है गुजरात मॉडल है क्या। उसका हरियाणा में भी थोड़ा थोड़ा कुछ प्रभाव देख सकते हैं आप, जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। 1990 में हरियाणा की आबादी करीब 1 करोड़ थी। हर विभाग की जैन कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। जब ये सारे साथी बता रहे हैं जेबीटी टीचर जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई रिटायर भी हो गया है, कोई किसी कारणवश से हमारे बीच में ना रहा, उनको पहले सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, जब तक कर्मचारी रिटायर नहीं होता और बीच में किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो 58 साल तक घर बैठे लास्ट पे ट्रांस मिलेगा। लेकिन इस बेउदी सरकार ने उसको भी बीच में ही रोका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी अभी हाल के आंकड़े रेलवे को भी केंद्र सरकार ने बेचा। और जब मोदी से बात करते हैं विपक्ष के लोग, ये कहते हैं बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं रेलवे को भली भांति जानता हूँ, रेलवे को मेरे से ज्यादा कौन जानता है। मैंने चाय बेची है इसके अंदर, इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भली भांति आजकल के पेपर में मैंने देखा 11,000 कुछ पोस्टें मौजूदा सरकार ने खत्म कर दी हैं। इसी तरह से यह मौजूदा सरकार पूरा देश का जो सरकारी सेक्टर है, 90 साल के बाद ये हमारे पूर्वजों ने काफी मेहनत के साथ पब्लिक सेक्टर बनाया था,
योजनाबद्ध तरीके से यह मोदी सरकार पूरे देश को सिस्टम को बेच रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हैसियत मौजूदा सरकार ने क्या बना करके छोड़ दिया है? ये पूरे देश की आबादी का 2% भी नहीं है। वो भली बात ही जानते हैं, यदि सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ी तो आपकी जो गलत नीतियां हैं ये जनता के बीच में जाएंगी और कभी भी आपको दोबारा से एक कुर्सी नसीब नहीं होगी। ठीक उसी तरह से वे एजेंडे एक पर एक लागू किए जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो योजनाबद्ध तरीके से सरकार बेरोजगारी फैलाने का जो षड्यंत्र रच रही है, इसके खिलाफ है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने जेबीटी की पोस्टें निकाली 2012 के अंदर, एस्टेट परीक्षा की 2012 के अंदर। कानूनी बाध्यता है 7 साल के बाद एस्टेट परीक्षा दोबारा देनी पड़ जाएगी और परीक्षा पास किए हुए यात्रियों ने एक बार भी परीक्षा का सामना नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट सरकार ने निकाली नहीं। यानी लाखों लाख लोगों बेरोजगारों को बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है और उनका एक मजाक उड़ा रही है सरकार। ये संविधान के खिलाफ है। जो पीटीआई शिक्षक भी बर्खास्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के, उसका देखा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फैसला दिया है, क्योंकि सरकार सही तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखती तो ये हालात इनके नहीं होते। कहा जाता है कि भाई आरटीआई में जो खुलासा हुआ है 1937 टीचरों की खाली थी, उसके बावजूद कोर्ट में उनको गुमराह किया, उनको सही तथ्य नहीं रखे। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कोर्ट ने जो तथ्य मांगे थे उनको छुपाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ तक बोला। जबकि हरियाणा सरकार में हजारों हजार पीटीआई पोस्ट खाली थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदी अपना हलफनामा दिया, हमारे पास कोई पोस्ट खाली थी। आपने कहा है कि भाई आज मोदी जी वो अयोध्या में राम का वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी जगह कोई कारखाना खोलते या हम ये कहना चाहते हैं, इस कोरोना महामारी की आड़ में जो किसान बेरोजगार हैं, किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, पूरे प्रदेश में जो 2014 में स्लोगन दे के आए थे, आए साल हम 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार नहीं देंगे। 6 साल के इतिहास में उस एजेंडे को गौण किया, कोई काम नहीं किया उस पर, बल्कि कोयला खादान बेच दी, 5 करोड़ लोग एकदम से बेरोजगार कर दिए। इन 6 सालों में कोरोना महामारी की आड़ में 12.5 करोड़ बेरोजगारों को बेरोजगार कर दिया। उसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उस सारी समस्याओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मंदिर की तरफ आज जरूरत है, जबकि इसको तो बाद में भी शिलान्यास किया जा सकता था। नहीं, देरी नहीं। आपने कहा था कि भाई इस पैसे से राम मंदिर के पैसे से इंजीनियर कॉलेज खोले जा सकते थे, अस्पताल खोले जा सकते थे, बड़े कारखाने खोले जा सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन पहली प्राथमिकता देश की बेरोजगारी की होनी चाहिए थी। इस पैसे को पहले हॉस्पिटल में, इंजीनियर कॉलेज में लगा करके देश की बेरोजगारी को कम करके इसको बाद में भी इसका विकसित किया जा सकता है। क्या मोदी जी ने एक बार कहा था कि भाई मैं रेलवे को नहीं बेचूंगा, लेकिन आज रेलवे भी बेचा जा रहा है और एयरवेज भी जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। सरकार योजनाबद्ध तरीके से जो स्लोगन देती है इलेक्शन के दौरान, उन पर किसी पर भी 6 साल में आज तक कोई कार्य नहीं किया। जैसे कोई भी पत्रकार है या कोई भी विपक्षी नेता इनसे कोई डायलॉग करता है, इनके किए हुए वायदे की तरफ इनका ध्यान बटाना चाहता है तो ये कहते हैं ये जो है ना देशद्रोही है, गलत कह रहे हैं। मैं रेलवे को कहाँ बेच रहा हूँ, रेलवे को कहीं देश को कहाँ बेच रहा हूँ, जबकि आज ये खुला हो चुका है। 109 ट्रेनों को विधिवत रूप से प्राइवेट सेक्टर के लिए हरी झंडी दे दी है। और कल के न्यूज़पेपर में था 11,000 कुछ पोस्टें रेलवे की जो है ना खत्म भी कर दी हैं। उन्होंने कहा हम आधी पोस्टें जो रेलवे के अंदर हैं उनको खत्म करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देंगे इसको।